शुरू करें। त्रिपदी वंदना के साथ क्रम की शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर इस प्रकार जोड़ें। आनंद केंद्र से सटे हुए हाथ और इस तरह पूरे सीधे, कमर, गर्दन, मेरुदंड, दृष्टि सन्मुख, एकदम सीधे। श्वास भरें। वंदे अरहम का उच्चारण करते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। पूरा श्वास खाली कर दें। हिप्स ऊपर नहीं उठेंगे। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। पुनः गहरा लंबा श्वास भरें। वंदे गुरुवरम का उच्चारण करते हुए पुनः मस्तक को जमीन से लगाएं। पूरा श्वास खाली करें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वंदे सच्चम का उच्चारण करते हुए पुनः मस्तक को जमीन से लगाएं। पूरा श्वास खाली कर दें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। तेरा पंथ महिला मंडल मुंबई द्वारा आयोजित कलर्स ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन के इस 6वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपने ये जो स्वयं के द्वारा स्वयं के खोज की जो यात्रा शुरू की है, इस यात्रा में हम सब एक साथ चल रहे हैं। इस यात्रा पर चलने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। 5 दिनों में हमने काफी कुछ सीखने का, सिखाने का प्रयास किया है। अब 6वें दिनों में भी हम और कुछ नया डेली सीखने का प्रयत्न करेंगे। कल हमने पेट और श्वास की 10 क्रियाएं की थी। उससे पहले हमने 13 यौगिक क्रियाएं की। आज हम मेरुदंड की 8 क्रियाएं करने वाले हैं। जिस प्रकार यौगिक क्रियाएं हमारे लिए कितनी जरूरी थी, हमने एक्सप्लेन किया, समझा कि पूरे शरीर के मसल्स को, लिम्फेटिक सिस्टम को किस तरह एक्टिवेट करती है। पेट और श्वास की क्रियाओं में हमने समझा कि किस तरह वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लंग्स को कैसे वो स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब आज जो हमारी है स्पेशल मेरुदंड की क्रियाएं, ये क्रियाएं आपको प्रेक्षा ध्यान में ही मिलेगी, मोस्टली और कहीं नहीं मिलेगी। ये भी यौगिक क्रियाएं हैं। ये क्रियाओं के द्वारा हम अपने मेरुदंड यानी कि सुषुम्ना का मार्ग यानी कि रीढ़ की हड्डी, इसको हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमारे पूरे शरीर का संचालन करने में दो मुख्य है, हमारा नर्वस सिस्टम, दो मेन पार्ट्स है, एक तो है ब्रेन और दूसरी है हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना अच्छा संपर्क स्थापित करते हुए चलते हैं, तभी हम ये जो कर रहे हैं वो कर पाते हैं, नहीं तो हम ये कुछ नहीं कर सकते। ब्रेन से आदेश आता है और सारी क्रियाएं मेरुदंड के द्वारा होती है। पर बहुत सी परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि मेरुदंड स्वयं ही सारी क्रियाएं कर देता है। मेरुदंड के इंपॉर्टेंस को हम जनरल लोग जो है वो इस चीज से समझ सकते हैं कि जब हमारा ऑपरेशन करने के लिए हम जाते हैं तो एनेस्थेसिया कहाँ दिया जाता है? मेरुदंड में। क्यों दिया जाता है? ताकि हमको कोई भी सेंसेशन ही ना हो, यानी सेंसेशन होने और सेंसेशन से रिलेटेड सारे काम करने का काम कौन करता है? हमारा मेरुदंड। उससे ही हम इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। दूसरी बात, जब तवे पर हमारा, गरम तवे पर हमारा हाथ पड़ता है तो वो हाथ ब्रेन तक तो संदेश बाद में पहुंचेगा, उससे पहले ही वो हाथ कौन हटा देता है? मेरुदंड। मेरुदंड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट। मेरुदंड में ही, जैसे कि कल हमने बात की थी, सारे चैतन्य केंद्र, शक्ति केंद्र से लेके, शक्ति केंद्र जो कि रीढ़ की हड्डी का निचला छोर है, ऊपर यानी कि चोटी के स्थान तक
मेरुदंड में ही सारे चैतन्य केंद्र अवस्थित है, इसलिए मेरुदंड का स्वस्थ रहना इतना। मेरुदंड का स्वस्थ रहना हमारे स्वास्थ्य नहीं, हमारे स्वभाव को भी दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही सुंदर है, सरल है, तेज है, मतलब वो बहुत एक्टिव है, इसका मतलब उसका मेरुदंड बहुत ही सुदृढ़ है और लचीला भी है। दोनों चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, खाली एक सुदृढ़ नहीं, लचीला भी और सुदृढ़ दोनों चीजें हैं उसके अंदर। इसलिए मेरुदंड का स्वस्थ रहना हमारे संपूर्ण शरीर के स्वस्थ रहने का परिचायक है, संपूर्ण स्वभाव के परिचायक है। कुंडलिनी शक्ति जिसे कहते हैं ना, कुंडलिनी जागरण, वो भी मेरुदंड, वही स्थान, सुषुम्ना का मार्ग वही स्थान। इसलिए मेरुदंड का स्वस्थ एक नहीं अनेक, आप गूगल में सर्च कीजिए, आप प्रेक्षा ध्यान की पढ़ाई कीजिए, लेवल 1 कीजिए, लेवल 2 कीजिए, उसमें आप जानिए कि मेरुदंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक साधारण इंसान इस तरह से समझ सकता है, जो कि मैंने ये 2 उदाहरण दिए कि बस ये 2 चीजों से आप एनेस्थेसिया जो है वो मेरुदंड में लगाया जाता है, उससे हम समझ सकते हैं कि वो क्यों कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो, अब हम आज मेरुदंड की क्रियाएं करेंगे। मेरुदंड की क्रियाओं में ध्यान देने लायक जो बात है वो ये है कि ये लेट कर की जाती है क्रियाएं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो आप ध्यान से सुनिए। जब आपको कहा जाएगा कि आपके कमर का नीचे का भाग आप राइट साइड ले जाएं और गर्दन के भाग को लेफ्ट साइड ले जाएं, तो आप इस क्रिया को इसे साइमल्टेनियसली कीजिएगा। ऐसे नहीं कि पहले गर्दन कमर के नीचे के भाग को ले गए और उसके बाद ये गर्दन के भाग को इस तरफ ले गए। हमको अपोजिट डायरेक्शन, जिस तरह कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं ऐसे। तो हमको मेरुदंड की क्रियाओं में इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि जब मैं कहूंगी कमर से नीचे का भाग पैरों के भाग को राइट साइड लेके जाए, एट द सेम टाइम गर्दन को लेफ्ट साइड लेकर जाए, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरी मेरुदंड की क्रियाओं में आपके ये जो कंधे हैं ना वो जमीन से नहीं उठे, उसका प्रयास रखिएगा। और तीसरा है कि जो बोला जाए उसका इंस्ट्रक्शन का फुल फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको इसके पूरे लाभ मिलेंगे। तो मेरुदंड की क्रियाओं को करने के लिए उसको करने से पहले हम थोड़ी सी बॉडी का वार्म अप वर्कआउट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम सुबह सुबह उठे हुए हैं, हमारी बॉडी अगर गर्म नहीं हुई है, तो अगर हम डायरेक्ट क्रियाएं करने लगेंगे तो शायद क्रैम्प भी आ सकता है। इसके लिए पहले हम थोड़ा बॉडी का वार्म अप वर्कआउट है, जैसे गर्दन की है, कंधे की है, हाथों की है, थोड़े पैरों की, ये सब क्रियाएं पहले करते हैं, फिर मेरुदंड की क्रियाओं को स्टार्ट करते हैं। तो गर्दन की क्रियाओं से स्टार्ट करते हैं। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वन मोर टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब राइट एंड लेफ्ट, इनहेल राइट, नहीं, इनहेल अपने स्थान पर करें और एक्सहेल करते हुए राइट। अगेन इनहेल करते हुए सीधे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। खाली गर्दन का ही मूवमेंट, बॉडी का और कोई भी अंग नहीं हिलेगा। इनहेल करते हुए सीधे, एक्सहेल करते हुए राइट, इनहेल सीधे, एक्सहेल लेफ्ट। अब ईयर टू शोल्डर, राइट ईयर टू राइट शोल्डर, लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर, right ear to right shoulder, left ear to left shoulder, right ear to right shoulder, left ear to left shoulder। अब गोल घुमाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएं। ये हो गई गर्दन की क्रियाएं। कंधों की क्रियाओं के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थान पर।
श्वास पहले अपनी स्थिति बना ले, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, श्वास भरते हुए अप, पूरे हाथ शरीर से समानांतर सटे हुए, डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। गोल घुमाए कंधों को, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हाथों की समन्वय मुद्रा बनाएं, कंधों पर रखें और हाथों को गोल घुमाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज पूरा आगे लेकर आए, आगे लेके आए तो कोहनी को मिलाए, पीछे लेके जाए तो अगर हो सके तो रिस्ट को मिलाए, नहीं हो सके तो जितना पीछे हो सके उतना लेकर जाए। रिलैक्स। इसी में ही कोणासन कर लेते हैं, राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड बेंडिंग, राइट हैंड अप एंड डाउन। अब लेफ्ट हैंड अप, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, राइट साइड बेंडिंग। दोनों हाथ शरीर से सटे रहेंगे, ऊपर वाला हाथ कान को, नीचे वाला हाथ घुटनों को। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरे हाथ से अगेन, राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड बेंडिंग, राइट हैंड अप, हाथ नीचे, दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड अप, राइट साइड बेंडिंग। पोजीशन, मुद्रा कहीं भी बिगड़े नहीं, पूरा ध्यान अपनी मुद्रा को सही बनाए रखने में। मुद्राओं का हमारे जीवन में बहुत असर है, एक दिन हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। अब कटी चक्रासन, ट्विस्टिंग। ये जो आज हम मेरुदंड की क्रिया करने वाले हैं ना, वो सारी क्रियाएं ट्विस्टिंग के ऊपर ही आधारित है, इसलिए थोड़ा हम वार्म अप वर्कआउट करके बॉडी को ओपन अप कर रहे हैं, खोल रहे हैं, इसमें रक्त का संचार सुचारू रूप से कर रहे हैं। रिलैक्स। अब थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप बना ले। अब वही क्रिया जो कोणासन हमने की, अब उसको गैप के साथ, जितना कंफर्टेबली ले जा सके उतना ले जाएं, जोर जबरदस्ती ना करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए राइट हैंड अप एंड लेफ्ट साइड डाउन, नीचे, अप एंड डाउन। अब इसी में ही गैप के साथ रिलैक्स। अब अपने स्थान पर बैठ जाएं, पद्मासन की क्रियाएं कर लेते हैं। पैरों को थपथपाएं, ब्लड सर्कुलेशन, प्राण का संचार, रक्त का संचार, प्राण का संचार। सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी, ऐसे हाथों का सहारा ले लेंगे ना तो कमर गर्दन सीधी हो जाएगी। अच्छे से मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट। रिलैक्स, रिलैक्स। ऊपर नीचे तनाव और खिंचाव। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर। अच्छा तनाव, पूरे काफ मसल्स को, लेग मसल्स, कंप्लीट लेग मसल्स को देखें, अनुभव करें, श्वास के साथ जोड़ें। रिलैक्स। सामने की ओर, सामने की ओर भी पूरा तनाव खिंचाओ।
ऊपर नीचे, उंगलियों को खोल बंद। उंगलियों को खोल बंद करना भी कितना छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है उसको हम स्वयं फील कर सकते हैं। मिनिमम 10 बार हर एक क्रिया करनी ही चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप 20 बार कर ले तो बहुत ही अच्छा, अगर आपका समय आपको आज्ञा देता है तो। और इस तरह गोल घुमाएं। ये क्रियाएं ऐसी है जो आप दिन में 2-3 बार कर सकते हो। जिनको पैरों के दर्द की समस्याएं हैं ना, वो इसको 2-3 बार करें दिन में, खाली एक बार करने से नहीं होगा, दिन में 2-3 बार करें। अब थोड़ा सा गैप बनाएं पैरों के बीच में, इस तरह अपने पंजों को जमीन से इस तरफ, फिर अंदर की तरफ पंजों को जमीन से लगाएं, बाहर की तरफ पंजों को लगाएं, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, ऐसे। जितना हो सके उतना जमीन से छुआने का प्रयत्न करें, जोर जबरदस्ती ना करें। अब इसी पोजीशन में गोल घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैरों को पास लाएं और घुटनों की टखनियों को ऊपर नीचे श्वास के साथ जोड़े, मिनिमम 20 टाइम्स करें। 1 2 3 4 5 6। घुटनों की ढकनियों को श्वास के साथ जोड़ते हुए ऊपर नीचे, तनाव और खिंचाव, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चेहरे पर स्माइल बनी रहनी चाहिए। आज मैंने सुबह से बोला नहीं, इसलिए मैं भी भूल गई। आप लोगों को स्माइल याद दिलाने के चक्कर में मेरे मुंह पे स्माइल आती है, ये मुझे सबसे अच्छा पार्ट लग रहा है इसका। और पता है मैंने क्या महसूस किया ये चीज को, कि जब हम सुबह सुबह इतनी स्माइल कर लेते हैं ना, तो हमारा अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात चली जाती है। मैंने ये महसूस किया है इन्हीं 10 दिनों में आप लोगों को सिखाते हुए, कि पूरे दिन भर में जैसे ही मुझे लगता है ना मुझे तनाव आ रहा है, तो अपने आप मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बोलता है कि स्माइल करो, स्माइल करो। शायद ये चीज आप लोगों के साथ भी हो रही होगी। इसलिए बोलते हैं कि जब सुबह सुबह हम कोई चीज अच्छी करते हैं ना, तो उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुबह और रात के समय, ये 2 समय हमारा उससे कनेक्शन होता है। तो उस वक्त हम जो भी चीज करते हैं ना, वो पकड़ लेता है, फिर पूरे दिन हमको रिमाइंड कराता रहता है। अगर जहां भी हमसे कहीं कुछ गलती हो रही होती है ना, तो वो हमको एक रिमाइंडर की तरह नोट देता रहता है। ये होता है सुबह सुबह कुछ अच्छा करने का असर। अब दोनों पैरों को पास ले आए, तितली आसन। इसलिए हमने ये जो तेरापत महिला मंडल मुंबई द्वारा अभियान चलाया गया है ना, ये 10 कलर्स ऑफ निक्षा मेडिटेशन तो है, ये एक स्माइल अभियान भी है। जैसे हम सब ने कल अन्नपूर्णा अभियान में अपना नाम भरा है, सब उसमें जुड़े हैं। अब ये एक अभियान मुंबई के द्वारा, स्माइल अभियान। और कल मैंने एक पोस्ट किया था, एक जो मुझे मिला था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। हमारी माया जी दारूवाला, जो कि हमारी लेवल 2 की ट्रेनर है, जो हमें साइंस से रिलेटेड सारी चीजें समझाती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है। उन्होंने वो कल हमारे साथ शेयर किया था और मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अगर आपने कल उसको नहीं पढ़ा है तो आज उसको पढ़ें। उसमें लिखा है कि हाई वाइब्रेशन से हम अनेक रोगों से अपने आप को बचाते हैं। तो ये हाई वाइब्रेशन किन चीजों से आते हैं? उसमें एक चीज थी मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा एंड स्माइल भी थी उसमें वो चीज। इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है स्माइल, कि उससे हम हाई वाइब्रेट रहते हैं, जिससे कि ये जितने भी नेगेटिव विषाणु, रोगाणु, कीटाणु है ना, वो हम तक अटैक नहीं कर पाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, स्माइल के साथ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ऑटोमेटिकली कितनी सारी चेंजेस हो जाती है। आज आप ध्यान से उसको वापस से पढ़िएगा। रिलैक्स, रिलैक्स। अब सामने ले आए, इस प्रकार रखें और ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब दूसरे पैर से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब
झूला झुलाएं, दूसरे पैर से झूला झुलाएं, रिलैक्स। अब थोड़ा सा पैर को खोल लें, साथ में चक्की भी चला लेते हैं। पहले क्रॉस लेग कर ले, क्रॉस लेग टच, जितना हो सके उतना कंफर्टेबली जाएं, स्लिप डिस्क वाले सामने न जाएं, वो सब ये बात का ध्यान रखें। उनको फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ी अवॉइड करनी है। अगर वो ठीक होना चाहते हैं तो फ्यूचर में उनको ये स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे खुद को स्लिप डिस्क का बहुत भारी प्रॉब्लम आज से 3 साल पहले हुआ था। मैं 1 महीने तक पूरी बेड पर थी। फिर पहले पहले तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे रेस्ट करने को कहा गया। उसके बाद मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने जो जो एक्सरसाइज बोली वो सब की, और उसके बाद मैं सारे योगासन करने लगी। यानी कि ये चीज नहीं है कि आपको आज स्लिप डिस्क है तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते हो। बोल घुमाए, आप कर सकते हो। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति, संकल्प की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और साक्षात्कार की शक्ति, इस शक्ति के द्वारा आप अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। तो स्लिप डिस्क वाले ये ना सोचें कि आज स्लिप डिस्क है तो मैं कल तक कभी भी जिंदगी में ये चीज नहीं कर पाऊंगी। सब कुछ पॉसिबल है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सामने की ओर लेके जाए, थोड़ा इस प्रकार ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग, रिलैक्स। अब पश्चिमोत्तानासन, पहले एक पैर से कर लेते हैं जानु सिरासन। इस प्रकार एक पैर से करें, सामने की ओर आए। बहुत ही पावरफुल आसन। कमर, गर्दन, पेट, पैर, काफ मसल्स, अपना देखिए सिर भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमारे जो ऊपर की ये जो ग्लैंड्स है ना, पिट्यूटरी, पीनियल, कल हमने सब समझा है, तो आज हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। पूरे मस्तिष्क की तरफ भी रक्त का संचार, पेट के सारे अवयव। डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा आसन। दूसरे लेग से करें। डायबिटीज इज अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो डायबिटीज वालों का डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा होता तो उन्हें ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो अब अभी भी वो ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बस इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और साक्षात्कार की शक्ति। मन में जो कुछ आप होना चाहते हैं ना, उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए एंड सी द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सामने की ओर झुके, रुके, श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। अब पश्चिमोत्तानासन, पहले एक एक पैर से किया, अब दोनों पैर से। सामने की ओर झुके, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़े। नाक को जितना हो सके उतना घुटनों के पास ले जाने की कोशिश करें, कंफर्टेबली, जोर जबरदस्ती नहीं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब जबकि हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की है तो इसके लिए जरूरी है कि हम बैकवर्ड बेंडिंग करें। बैकवर्ड बेंडिंग कल की तरह ऊष्ट्रासन, बहुत ही पावरफुल आसन। जो लोग दोनों दोनों तरफ से बेंड नहीं कर सकते हैं वो पहले इस तरह आए, घुटनों के बल, पंजों के बल, और थोड़ा थोड़ा इस तरह कमर को थोड़ा थोड़ा। अब जिनको स्लिप डिस्क है ना, उनके लिए बैकवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छी है। थोड़ा थोड़ा रिलैक्स। एक हाथ से थोड़ा थोड़ा, दूसरे हाथ से भी। अच्छा, आ नहीं रहा। अब दोनों हाथों से, जो लोग दोनों हाथों से कर सके कंफर्टेबली वो करें, बाकी एक हाथ से हल्का हल्का अपने कमर को लेके जाने की कोशिश करते रहें। श्वास भरते हुए राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, और इस प्रकार
बहुत ही अच्छा आसन फॉर लंग्स, फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर मेरुदंड, फॉर कमर, फॉर गर्दन, फॉर मस्तक। आप देखो, खुद स्वयं सत्य खोजे कि कहां कहां ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है। मस्तक की तरफ भी ब्लड सर्कुलेशन, चेहरा भी इससे सुंदर बनता है। पैर भी इससे मजबूत, हाथ भी इससे मजबूत, कंधे भी इससे मजबूत। इस आसन से शरीर का कोई भी अंग अछूता नहीं है। पैर के अंगूठों पर हम आ गए तो पैर के अंगूठों पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट। मोस्टली सारे ही आसन ऐसे हैं, पर कुछ तो बहुत ही पावरफुल है। रिलैक्स। अब हम आते हैं अपने मेरुदंड की क्रियाओं की ओर। मेरुदंड की क्रियाओं में आपको लेटना है। आपके पास स्थान हो पूरा हाथ फैलाने का तो आप लोग इस तरह का स्थान चूज कर लीजिए। अगर आपके पास पूरा हाथ फैलाने का स्थान नहीं है तो आप अपने ये यहाँ पे गर्दन के नीचे इस प्रकार हाथों को इस प्रकार करके रख सकते हो। ठीक है, अब मैं लेट रही हूं, मुझे भी पोजीशन एक्चुअली चेंज करनी पड़ेगी। स्वीटी जी, मैं पूरी तरह दिखाई दे रही हूँ ना? यस यस, हाथ और पैर दोनों दिखाई दे रहे हैं ना? बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, तो सभी पहले एक बार देखेंगे और दूसरी बार में करेंगे। ठीक है, हमें गलत तरीके से नहीं सीखना है, भले ही हम कम सीखेंगे पर हम एकदम प्रॉपर सीखेंगे। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं हाथों को यहाँ स्थापित कर रही हूँ। आपके पास अगर स्पेस हो तो ऐसे पूरे हाथ सीधे, यानी ये जो है ना कंधा उसकी एकदम सीध में जाने चाहिए और हथेलियां जमीन की तरफ लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब पैरों के बीच में हमको इतना फासला बनाना है कि एक पैर का अंगूठा दूसरे पैर की एड़ी को टच करे। ठीक है, इतना फासला तकरीबन 1 फुट जितना होता है, पर आप अपना देखें स्वयं। अंगूठा एड़ी को प्रॉपरली टच कर सके उतनी स्पेस। अब पहले क्या करना है, श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए हमको मूवमेंट करना है। ओके, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन कमर से नीचे का भाग लेफ्ट साइड, दाएं पैर का अंगूठा लेफ्ट पैर की एड़ी को टच कर रहा है एंड एट द सेम टाइम मेरी जो गर्दन है वो राइट साइड में घूम गई है, यानी कि लोअर बॉडी लेफ्ट साइड में है और अपर बॉडी राइट साइड में है। और देखिए कंधे बिल्कुल उठे हुए नहीं है, उठा हुआ है कमर वाला हिस्सा और पैर पूरे के पूरे लेफ्ट की तरफ मुड़ गए हैं। तो चलिए सभी कीजिए, लेट जाइए, पोजीशन बनाइए प्रॉपर। पहले तो श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास भरिए। अब श्वास छोड़ते हुए राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करेगा। एट द सेम टाइम गर्दन राइट साइड में घूम जाएगी, पूरी गर्दन को उस तरफ घुमाएंगे। कंधा नहीं उठेगा, ओनली कमर का पोर्शन अगर हल्का उठता है तो उठेगा, जितना हो सके उस पोर्शन को भी नीचे की तरफ। और दोनों पैर सीधे रखने का प्रयास, मोड़ना नहीं है, सीधे रखने का प्रयास। नहीं होता है तो कंफर्टेबली श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। अब इसी क्रिया को हमको दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में करना है। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पैर का अंगूठा राइट पैर की एड़ी को टच करेगा। हमारा जो कमर से नीचे का भाग है वो राइट साइड मुड़ गया है और गर्दन लेफ्ट साइड। पैरों को सीधा रखने का प्रयास और जो अंगूठे हैं वो जमीन पर टच कर रहे हैं, एड़ी भी जमीन से लगी हुई है। थोड़ा सा हिप्स वाला जो है वो पोर्शन हल्का सा ऊपर आया है। अब देखिए, आप महसूस कीजिए अपने आप को,
कमर, गर्दन, पेट, सभी के टॉक्सिन्स इससे रिमूव होते हैं। रिलैक्स, श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। एक बार और कर लेते हैं। श्वास भरे, राइट लेग का अंगूठा लेफ्ट लेग की एड़ी को टच करेगा, नीचे का भाग हमारा लेफ्ट साइड गया और गर्दन का भाग राइट साइड गया। कुछ क्षण रुकेंगे, सेम टाइम करना चाहिए हमको। ये राइट और लेफ्ट जो ट्विस्टिंग है ना, एट द सेम टाइम होनी चाहिए। हम ज्यादातर ये गलती क्या करते हैं, पहले नीचे वाले पोर्शन को घुमाते हैं, बाद में ऊपर वाले पोर्शन को घुमाते हैं। तो अब हम क्या कोशिश करें, एट द सेम टाइम करने की कोशिश करें। अब दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में एक बार और। कुछ क्षण रुकें और अनुभव करें और देखें कहाँ क्या क्या हो रहा है। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं, रिलैक्स। ये थी मेरुदंड की पहली क्रिया। श्वास भरें, श्वास खाली करें, रिलैक्स हो जाएं। अब दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया पहले आप देखें, फिर आप करें। दूसरी क्रिया में आप लेटे लेटे ही देखते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी क्रिया में राइट पैर को उठाकर लेफ्ट पैर के अंगूठे और बाजू वाली उंगली के बीच में रखेंगे। ठीक है, ये हमारी स्थिति है, ये हमारी पोजीशन है। पहले हम पोजीशन बनाएंगे, उस स्थिति के बाद हम गति करेंगे। गति यानी कि हम मूवमेंट करेंगे। ये श्वास भरते हुए हमने ये पोजीशन बना ली। अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लोअर बॉडी को लेके जाएंगे, तो राइट साइड अपर बॉडी को ले जाएंगे। और उस दरमियान ये ध्यान रखेंगे कि हमारे कंधे नहीं उठे। अब नीचे अंगूठा, उंगलियां, पंजा, ये जो है ना नीचे वाला पोर्शन, वो पूरा जमीन को टच हो रहा है। पैर दोनों एकदम सीधे हैं। पोजीशन एकदम सही होगी तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। करें, अब सब एक साथ करें। श्वास भरें, श्वास भरते हुए राइट पैर को लेफ्ट पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में रख लें। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्टिंग, लोअर बॉडी लेफ्ट साइड, अपर बॉडी राइट साइड। अंगूठा जमीन को टच है, एडी भी जमीन को टच है, साइड का पंजा जो है वो जमीन को टच है, पैर एकदम सीधे हैं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। अब दूसरे पैर से पैर बदल लें। लेफ्ट लेग को राइट लेग की एडी अंगूठा और उंगली के बीच में स्थापित करें। अब श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड। बहुत ही सूक्ष्म क्रियाएं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पैरों को सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वन मोर टाइम। वापस पैर बदल लें। वन मोर टाइम। जो सीखा उसी को करना है। लेफ्ट साइड, लोअर बैक के नीचे का भाग लेफ्ट साइड, गर्दन का भाग राइट साइड, कंधे जमीन से लगे हुए। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। दूसरे पैर से करें। श्वास भरते हुए पोजीशन बनाएं। श्वास छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन। दोनों पैरों के पंजे जमीन से छुआने का पूरा प्रयास। नहीं होता है तो जोर जबरदस्ती ना करें। कई कई लोगों को क्या होता है, इसमें क्रैम्प आ जाते हैं। जो नए नए करते हैं ना, उनको पैरों में क्रैम्प आते हैं। तो जोर जबरदस्ती ना करें, जितना हो सके उतना करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब मेरुदंड की तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में आपको क्या करना है, क्रॉस लेग। इस तरह से राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट लेग के टखने पर, यानी कि ये जो
टखना यानी कि एंकल, वहां पर इस तरह क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाए। अब श्वास भरा, श्वास खाली करते हुए कमर से नीचे का भाग लेफ्ट साइड, एट द सेम टाइम गर्दन का भाग राइट साइड। अब इसमें भी आप देखेंगे आपके पंजे, आपका दोनों पैरों के अंगूठे, आपकी एड़ी सब जमीन से छुआने का प्रयत्न। दोनों पैर इस तरीके से मुड़ने नहीं चाहिए। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। अब अपने क्रॉस लेग को चेंज कर ले, जो पैर ऊपर था उस पैर को नीचे, और अब दूसरा डायरेक्शन। श्वास भरे और लोअर बैक टू द राइट साइड एंड गर्दन का भाग टू द लेफ्ट साइड। ट्विस्टिंग, पूरे मेरुदंड की इतनी अच्छी ट्विस्टिंग हो रही है। मेरुदंड के साथ साथ पेट और कमर और गर्दन की भी कितनी अच्छी ट्विस्टिंग हो रही है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे हमारे वर्टिब्राज है, हमारे जो 33 वर्टिब्रा जिससे हमारा मेरुदंड बना हुआ है। तो हर एक क्रिया में अलग अलग प्रकार की वर्टिब्रा को अलग अलग एक्सरसाइज मिल रही है। तो देखिए आपने सुना ही होगा L4 L5, जो लेडीज को जो प्रॉब्लम होती है उनमें L4 L5, और सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है S1 S2 S3 S4, वो सब प्रॉब्लम्स इससे मिटने लगती है। रिलैक्स 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 हो जाए। हमारा जो प्रेक्षा ध्यान है ये केवल हमें आध्यात्मिक रूप से नहीं, साइंटिफिक रूप से हर एक चीज समझाता है कि कैसे साइंटिफिक रूप से पूरे वर्टिब्रास, हर एक चीज हमको इसमें पढ़ाई जाती है, पूरा शरीर विज्ञान सिखाया जाता है। अब चौथी क्रिया में हम क्या करेंगे, ये राइट लेग को मोड़े, लेफ्ट लेग के घुटनों के पास स्थापित करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट घुटने को लेफ्ट साइड के जमीन पे ले जाएं, उससे लेफ्ट लेग को क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड के घुटने को, राइट साइड के घुटने को लेफ्ट साइड के लेग को क्रॉस करते हुए जमीन से छुआने का प्रयत्न करें। एट द सेम टाइम गर्दन को राइट साइड में रखा है हमने। ये थोड़ा टफ हो सकता है बिगिनर्स के लिए, बट ठीक है, जितना हो सके उतना करें। अब इसमें जो अच्छा करते हैं उन लोगों को ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर अंगूठा जमीन से छुआ हुआ है, वहां पर घुटना जमीन से छुआ हुआ है, और तीसरा यहाँ पर कोहनी जमीन से छुई हुई है। ये सही पोजीशन होगी जो लोग अच्छे एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उनके लिए, और जो बिगिनर है वो खाली कोशिश करेंगे प्रॉपरली करने की। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। अब दूसरी तरफ, दूसरे लेग को मोड़ें, घुटने के पास स्थापित करें, एकदम सीधी और सही पोजीशन शरीर की। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट लेग का घुटना लेफ्ट लेग को क्रॉस करते हुए जमीन से छुआने की कोशिश। यहाँ पर इसको, यहाँ पर देखिए आप, अंगूठा जमीन से लगा हुआ है, वहां घुटना जमीन से लगा हुआ है, यहाँ पर कंधे जमीन से लगे हुए हैं। अगर हमारे पेट में, कमर में चर्बी कम होगी ना तो ये प्रॉपरली आसन होगा, वरना ये आसन प्रॉपरली नहीं हो सकता है। और ये आसन करने से यहाँ की चर्बी कम होने लगती है, वो एक और है, दोनों चीजें कोरिलेटेड है। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। तो ये हो गई हमारी मेरुदंड की 4 क्रियाएं। अभी है थोड़ा सा टाइम, 5वीं कर लेते हैं। श्वास भरते हुए दोनों पैर घुटनों को मोड़े, 5वीं क्रिया। दोनों पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में इतना गैप रखना है कि राइट लेग का घुटना लेफ्ट लेग की एड़ी को टच करना चाहिए, लेफ्ट लेग का घुटना राइट लेग की एड़ी को टच करना चाहिए। इतना गैप बनाना है हमको दोनों घुटनों के बीच, ठीक है। अब श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट घुटना टू लेफ्ट एड़ी, और एट द सेम टाइम गर्दन राइट साइड में ट्विस्टिंग। अब इसमें दोनों घुटने जमीन से लगाने का प्रयास होने चाहिए। दोनों पैरों के पंजे जो है वो जमीन, पंजे और मतलब जो साइड्स है ना, पंजों का साइड, वो जमीन से लगे होने का प्रयास होना चाहिए। कंधे जमीन से छूते रहने चाहिए।
दृष्टि पूरी की पूरी राइट साइड में जानी चाहिए, अगर कमर नीचे लेफ्ट साइड में जा रही है तो। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। हम लोअर बैक को लेफ्ट राइट साइड लेकर गए तो गर्दन को लेफ्ट साइड लेकर आए। घुटनों को, दोनों घुटनों को जमीन से छुआने का प्रयास। अब हमारा लेफ्ट लेग का घुटना राइट लेग की एडी को छू रहा है, उसको देखने की कोशिश करें हम। कंफर्टेबली जितना कर सकते हैं उतना करें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। अब इसकी अगली क्रिया में और अपने पैरों को और नितंब के पास ले आए, हिप जॉइंट के और पास में लेकर आ जाएं। अब वही क्रिया जो हमने डिस्टेंस के साथ की थी, अब हम मिला दे रहे हैं। दोनों पैरों के घुटने, एड़ी, पंजे सब मिले हुए हैं और नितंब के एकदम पास में है। अब श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक की बॉडी को नीचे लेफ्ट साइड जमीन से छुआएंगे। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, एडी पर एडी और ऊपर गर्दन राइट साइड। कंधे जमीन से छुआने का प्रयत्न। बहुत सिंपल लगने वाली एक्सरसाइज बट बहुत टफ है जो बिगिनर्स है उनके लिए। प्रॉपरली करना टफ है, गलत ढंग से करना बहुत इजी है। हर एक मुद्रा सही बनी रहे वो करना बहुत टफ है। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए सीधे हो जाए। अब अपोजिट डायरेक्शन। अब हम इधर गए थे, अब हम दूसरे साइड में। पोजीशन बनी रहनी चाहिए, एडी पर एडी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना और इधर गर्दन ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन, कंधे जमीन से। नाइन्टी 99% लोगों की इसमें पोजीशन बिगड़ती है। जितना हम सही मुद्रा की ओर जाते जाएंगे उतने ही उसके लाभ हमको डबल मिलते जाएंगे। श्वास भरते हुए सीधे, रिलैक्स। छठवीं क्रिया। अब टाइम तो हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं बट इट्स ओके क्योंकि आज ये कवर हो जाएगी हमारी क्रियाएं। सातवीं और आठवीं। सातवीं में क्या करना है, ये सब अगर नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे, सिर्फ देख लेंगे। थोड़ी टफ क्रियाएं हैं इसमें। हमको पहले ये पोर्शन ऐसे ऊपर उठाना है, पटकना है, उठाना है, पटकना है, यानी कमर और हिप्स तक का भाग। ऊपर उठाएं पटके, ऊपर उठाएं पटके, ऊपर उठाएं पटके। कंफर्टेबली जो लोग कर सकते हो करें। कमर और हिप्स तक का भाग, बाकी पूरा शरीर सीधा रहेगा। अब इसमें हाथों की पोजीशन चेंज हो गई है। इस क्रिया में हाथों की पोजीशन यहाँ आ गई है, शरीर के समानांतर। हथेलियों का रुख जमीन की ओर हो गया है, शरीर के समानांतर एकदम पास में। अब ये पोर्शन उठाए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। छाती का, कमर का नितंब तक का भाग ऊपर। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे, ऐसे उठा के पटके, पटके उठाएं, पटके उठाएं, पटके उठाएं, रिलैक्स। अब इसमें ही अगली एक और क्रिया ये है कि अब हमें हिप्स, कंधे से लेके एड़ी तक के भाग को उठाना है और पटकना है। अब ये सब कर सके वही करें, जो नहीं कर सके वो पहले वाली क्रिया ही करते रहें। इस प्रकार, इस प्रकार। अब हमारे कंधे जमीन पर है और एड़ी जमीन पे है, बीच का पूरा मिड पोर्शन ऊपर उठ गया है। थोड़ा टफ है, थोड़ा क्या कर सकते हैं, ऐसे एड़ियों का सहारा ले सकते हैं, ऐसे। ये टफ होता है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स, रिलैक्स। 3 बार ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, नए हैं, बिगिनर्स लोग हैं, इसके लिए। सातवीं क्रिया थी ये। अब आठवीं क्रिया में दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर लेके जाए, दोनों हाथ जुड़ जाएंगे और बेलन की तरह राइट साइड गोल गोल घूमते हुए आएंगे। अगर आपके पास स्पेस है तो अच्छा घूमते हुए जाइए और फिर वापस से राइट साइड चले जाइए, लेफ्ट साइड चले जाइए। ऐसे गोल घूमते ना जो बेलन की तरह घूमिए। रोलिंग, रोलिंग पिन की तरह घूमिए। बच्चे लोग कैसे लोल पलोट करते हैं, आप भी कीजिए, बच्चा बन जाइए। हंसिए, मुस्कुराइए।
अच्छा फील होता है ना ये लोल परोट करने में भी। अब लेडीज लोग कभी ये लोल परोटा करती ही नहीं है। देखो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी बोल रहे हैं कुछ कीजिए। रिलैक्स। तो ये थी हमारी मेरुदंड की क्रियाएं। अब अपने राइट हैंड का सहारा लेकर उठकर बैठे हो जाइए। मेरुदंड को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ही पावरफुल 8 क्रियाएं सभी को सीखनी चाहिए और सिखानी चाहिए। आप सब लोग, आप सबने अपने पास पानी रखा होगा, पानी पीजिए। ग्लूकोज वाटर रखा है तो वो पीजिए। मैंने कहा था अपने पास पूरे दिन भर में मैक्सिमम ग्लूकोज वाटर कंज्यूम कीजिए। ग्लूकोज अभी हमारे शरीर को बहुत जरूरत है, ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलती है। मैं भी पी लेती हूँ। रिलैक्स हो जाइए सभी लोग। अब हम हमारे प्राणायाम सेशन और थ्योरी सेशन की तरफ जा रहे हैं। थ्योरी में आज हम ध्यान करने वाले हैं, बहुत ही पावरफुल ध्यान है आज का हमारा। पानी को चबा चबा कर पीना चाहिए, या तो नहीं करें। रिलैक्स। रिलैक्स। अब हमने पूरे वीक में सम्यक श्वास सीखा। मुझे पूरा विश्वास है सब बहनें सही ढंग से श्वास लेना सीख गई होंगी और उन्हें याद रखना है फुल लाइफ लॉन्ग, और दूसरों को भी सिखाना है ये चीज कि सही ढंग से श्वास लेने की विधि है क्या। 5 दिन पूरा प्रयास इसी और था कि हम सही श्वास पहले लेना सीखें। अब आगे के 5 दिनों में हम प्राणायाम सेशन की ओर बढ़ेंगे। प्राण यानी प्राण शक्ति का आहरण। प्राण शक्ति को हम किस तरीके से, जैसे कि अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपाल भाती है, उज्जयी है, ये 5 दिन में ये 5 चीजों पे हम फोकस करने वाले हैं। पहले हमने 5 दिन तक सिर्फ सम्यक श्वास की प्रैक्टिस की, इसलिए हम उसकी प्रैक्टिस अब नहीं कर सकेंगे क्योंकि समय हमें परमिट नहीं करता कि हम सब कुछ कर सकें। तो अनुलोम विलोम से आज हम शुरुआत करेंगे। अनुलोम विलोम में हमारे मुंबई में ज्यादातर गर्मी ही रहती है, इसके लिए हम ज्यादातर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। बाकी समय और परिस्थिति को देखते हुए अगर ठंडी है तो आप राइट स्वर से स्टार्ट करें, गर्मी है तो आप लेफ्ट स्वर से स्टार्ट करें। ये जो है ये हमारी ईड़ा नाड़ी है, लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, राइट साइड सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी। एट द सेम टाइम राइट जो है ये जो लेफ्ट नाड़ी है वो हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती है, और ये जो राइट नाड़ी है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करती है। लेफ्ट नाड़ी पूरे हमारे शरीर के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक, हमारे शरीर में मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक 2 तंत्र है, तो ये जो लेफ्ट नाड़ी है वो पैरासिम्पैथेटिक और राइट नाड़ी सिंपैथेटिक। तो जब हम अनुलोम विलोम करेंगे तो सब में बैलेंस होगा। कहीं अगर कुछ बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है राइट या लेफ्ट स्वर में, तो वो सब बैलेंस होने लगता है। मेजर प्रॉब्लम इसलिए होती है कि इम्बैलेंस है। तो अनुलोम विलोम इतना सशक्त और इतना अच्छा प्राणायाम है कि वो बैलेंस करता है। ये मैत्री का प्रयोग है, गर्म और ठंडा दोनों को बैलेंस करता है। मैत्री की भावना का भी इसमें विकास होता है अनुलोम विलोम से। क्यों? क्योंकि ये स्वर जो दोनों अपोजिट हैं लेकिन दोनों साथ साथ चलते हैं तब जिंदगी चलती है। वैसे ही जीवन में भी वही है, गर्म और ठंडा दोनों जब साथ साथ चलते हैं तब हमारा जीवन चलता है। तो अनुलोम विलोम का प्रयोग हमें मैत्री भी सिखाता है, पूरे शरीर में वो मैत्री स्थापित करता है।
तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। इसके लिए प्रणव मुद्रा बनाएंगे। ये है प्रणव मुद्रा, जिसको प्राणायाम मुद्रा भी बोलते हैं। ये दोनों उंगलियों को अंदर किया, ये दोनों उंगलियां खुली और ये इस प्रकार। अंगूठा है जो राइट नॉस्ट्रिल पे रहेगा और ये दोनों लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रहेंगे। इस प्रकार से ये प्रणव मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। ये राइट हैंड की इस तरह से ज्ञान मुद्रा लगा लें। कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, दृष्टि सन्मुख रहेगी। दृष्टि सन्मुख रहना कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। कमर गर्दन क्यों सीधी रखनी वो आप सब जानने लगे हैं। बहुत छोटी चीज बट बहुत इंपॉर्टेंट। अब शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट स्वर से श्वास पूरा भरे, राइट स्वर से पूरा खाली करें। अब जहां से खाली किया है वहीं से ही पूरा भरें, यानी कि राइट स्वर से भरें और लेफ्ट स्वर से खाली करें। अब इसमें ध्यान देने लायक बात, यहां पर भी आपका श्वास सम ताल और लयबद्ध चलेगा। यानी अगर आपने 5 सेकंड में इनहेल किया है तो आप धीरे धीरे 5 सेकंड में ही एक्सहेल करोगे। जल्दी से लिया जल्दी से भरा नहीं चलेगा। लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े। अब राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। लेफ्ट से भरे, धीरे धीरे राइट से छोड़े। राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े। राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े। रिलैक्स। अनुलोम विलोम, जब भी आपको शरीर में कमजोरी लगने लगे, जब भी टेंशन आए, एंजाइटी आए, डिप्रेशन जैसा फील हो, गुस्सा आए, क्रोध आए, तनाव आए, आप अनुलोम विलोम करना स्टार्ट कीजिए। सम्यक श्वास तो करना ही है, उसके साथ आप अनुलोम विलोम भी करके देखिए कितना फायदा। कमजोरी लगने लगे अनुलोम विलोम कीजिए, 5 मिनट में जैसे कोई टॉनिक की तरह काम करेगा। सम्यक श्वास कीजिए, टॉनिक की तरह काम करेगा। भस्त्रिका कीजिए, टॉनिक की तरह काम करेगा। वही तो है ना वो लंग्स में इम्यूनिटी, ऑक्सीजन की कमी, लंग्स बीमार, हम हॉस्पिटल में क्या ऑक्सीजन दे रहे। अरे भाई नेचुरली ऑक्सीजन ले लो ना डेली, सुबह सुबह वो ले लोगे तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेने की शायद हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये ऑक्सीजन इंटेक स्वयं का सुबह सुबह का बहुत अच्छा कर लें। कहते हैं ना 58 घड़ी काम की तो 2 घड़ी राम की। सुबह सुबह 2 घड़ी यानी एक मुहूर्त का समय आप अपने लिए निकालें। उसकी वो संकल्प ले ले, इस 10 दिन के शिविर में संकल्प ले ले कि सुबह सुबह मैं 2 घड़ी राम की के नाम से अपने लिए निकालने वाली हूं। अनुलोम विलोम करते रहें। अब जो मैं थ्योरी का जो अभी है हमारा सेशन, इसमें मैं आज हम करने वाले हैं नौकार महामंत्र प्रेक्षा। नौकार महामंत्र को आप लोग अनुलोम विलोम करते रहिए। अनुलोम विलोम करते करते मेरी इन बातों को सुनिए ताकि 5 मिनट का और प्लस आपका एडिशनल हो जाएगा।
नौकार महामंत्र प्रेक्षा को यूनिवर्सल, नौकार मंत्र को यूनिवर्सल मंत्र कहा गया है। ये जैनों के लिए ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैनों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ये सभी जैन जानते हैं, लेकिन जो नॉन जैन है वो ये कभी ना समझे कि ये एक जैन मंत्र है। ये एक यूनिवर्सल मंत्र है, यूनिफायर मंत्र। यूनिवर्सल यानी जो सबके लिए, यूनिफायर यानी जो सबको जोड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष को प्रणाम नहीं किया गया है, उसको नमन नहीं किया गया, इसमें पदों को नमन किया गया है। नमो अरहंताणम। अरि, अरि मीन्स व्हाट? अरि मीन्स शत्रु। शत्रु कौन से शत्रु? बाहर के शत्रुओं को जीतना उतना मुश्किल नहीं है जितना भीतर के शत्रु। भीतर के शत्रु कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जितने भी बुरी फीलिंग्स है वो हमारे भीतर के शत्रु है। तो अरिहंत वो है जिन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लिया है। तो इस दृष्टि से देखें तो हम जैन जिन भगवान को फॉलो करते हैं वो अरिहंत देव है। सेम इसी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो क्या राम अरिहंत नहीं थे? उन्होंने अपने अंदर के सारे शत्रुओं को जीत लिया था। क्या बुद्ध भगवान अरिहंत नहीं थे? क्या ईसा मसीह अरिहंत नहीं थे? यानी कि हर धर्म में अरिहंत देव हैं। तो जो नमो अरहंताणं है वो उन अरहंतों को प्रणाम करता है जिन्होंने अपने भीतर के सभी शत्रुओं को जीत लिया है, जो स्वयं वीतराग हो गए हैं, लोगों को वीतराग के मार्ग पर ले जाते हैं, जो जन्म मरण करते हुए अवतार लेते हुए धरती पर आए और उन्होंने चारों तरफ वीतरागता के संदेश को फैलाया। इसलिए नमो अरिहंताणम इज यूनिवर्सल चैंटिंग, कि हम उन सब अरिहंतों को प्रणाम करते हैं जो स्वयं वीतराग थे और सारी दुनिया को वीतरागता पे ले जाने के लिए जिन्होंने धरती पर जन्म लिया और उनका मरण हुआ। अरिहंत देव अवतार के रूप तो वो सब है। हमारे अरिहंत देव हमारे तीर्थंकर है, तो राम भी हैं, बुद्ध भगवान भी हैं, तो ईसा मसीह भी हैं, सब अरिहंत है। तो अब हम यूनिवर्सल रूप में उन सबको प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने अपने 4 घनघाती कर्मों का क्षय किया है। अब आते हैं सेकंड पद पे, नमो सिद्धाणम। सिद्ध भगवान उनसे भी ऊपर के, कि जो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, जिन्होंने वीतरागता को प्राप्त किया, अब वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सिद्ध शिला पर अवस्थित होकर मोक्ष साल्वेशन में है। जो वो जन्म मरण नहीं करने वाले, वो वहीं पर बैठे हुए हम सबको तारने वाले हैं। तो वो तो हर धर्म में है, इसलिए ये यूनिवर्सल चैंटिंग है, यूनिवर्सल मंत्र है। उसके बाद हम आते हैं नमो आयर्याणं। आयर्याणं यानी हम अपने आचार्यों को, आचार्य वो हैं जो हमारे धर्म गुरु है। तो हर धर्म में धर्म गुरु है, तो हम उन सब आचार्यों को नमन कर रहे हैं जो स्वयं वीतरागता के मार्ग पर अभी चल रहे हैं, हमको आदेश दे रहे हैं, हमको चलाने की प्रेरणा दे रहे हैं, स्वयं अनुशासन में रहते हैं, दूसरों से अनुशासन करवाते हैं। धर्म, सत्य, श्रद्धा, समर्पण का जो स्वयं रूप है, हम सबको उस राह पर ले जाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो हमारे धर्म गुरु। तो वो भी तो हर धर्म में है। नमो आयर्याणं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद में नमो उवज्झायाणं, यानी कि जो वीतरागता की पढ़ाई कर रहे हैं और हमको पढ़ा रहे हैं, अध्ययन करते हैं स्वयं और दूसरों को अध्यापन कराते हैं, वो भी तो हर धर्म में है। तो हम उन सारे की सारी उन वीतराग आत्माओं को नमन कर रहे हैं जो वीतरागता का अध्ययन करते हैं और हमको अध्ययन करवा रहे हैं। नमो लोए सव्य साउंड, यानी सभी धर्म के सभी शुद्ध आत्माओं को नमन, जो आत्म कल्याण के मार्ग पर स्वयं चल रहे हैं और हमें चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका जीवन हमारे लिए, सभी साधु, शुद्ध साधु जितने भी हर धर्म में है, उन सब साधुओं को प्रणाम। तो इस प्रकार से ये एक यूनिवर्सल यूनिफायर मंत्र है। तो इसका प्रयोग सभी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करेंगे तो उसके चमत्कारों को अपने अंदर देखेंगे। अब हमारे इसमें ये जो नौकार महामंत्र का इन्वेंशन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, या इससे पहले भी शायद हुआ होगा, इसमें क्या किया है, चैतन्य केंद्रों को भी जोड़ दिया है। तो ये एक चक्रा मेडिटेशन का रूप भी ले लेता है, प्लस इसमें उन्होंने कलर्स को भी जोड़ दिया है, तो ये एक ऑरा मेडिटेशन का भी रूप ले लेता है। तो सबसे सशक्त प्रयोग। अब चक्र में आपको बोलूंगी कि चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाए, यानी कि सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं, वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें और नमो अरहंताणं का उच्चारण करें।
तो आपका ये चक्र जागरण होने लग जाएगा, आपका ये केंद्र जागृत होने लग जाएगा। कल मैंने अच्छे से बताया था ज्ञान केंद्र का स्थान क्या करता है, सहज समाधि के लिए हमको तैयार कर रहा है, वो चक्र जागरण भी हो रहा है। व्हाइट कलर विजुअलाइजेशन, व्हाइट कलर इज द कलर मदर ऑफ ऑल द कलर्स। व्हाइट कलर का कितना ताकत है ये हम सब जानते हैं। सफेद रंग आते ही कितनी शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो ये है नमो अरहंताणं में। दूसरे पद में मैं कहूंगी चित्त को दर्शन केंद्र पर ले जाएं और वहां पर अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो सिद्धाणं का उच्चारण करें। अब अरुण रंग यहाँ पर है और प्लस ये हमारा दर्शन केंद्र, यहाँ पे हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि सबका कंट्रोल कर रही है। तो अब हम उसको जागृत करने लग जाते हैं। प्लस वहां पे इतना पावरफुल मंत्र भेज रहे हैं, नमो सिद्धाणं मंत्र की शक्ति को भेज रहे हैं। प्लस उसमें हम ऑरेंज कलर का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ऑरा मेडिटेशन साथ में, सब कुछ साथ में हो रहा है इसके अंदर। ऑरेंज कलर कितना प्रतीक, शक्ति का कितना प्रतीक है हम सब जानते हैं। ऑरेंज कलर, अपने हनुमान जी का रंग ऑरेंज कलर, माता का रंग ऑरेंज कलर, शक्ति का प्रतीक ऑरेंज कलर। उसके बाद हम चित्त को यहाँ पर विशुद्धि केंद्र पर ले जाएंगे, वहां पर पीले रंग का साक्षात्कार करेंगे। अब ये विशुद्धि केंद्र कल हमने अच्छे से समझा था कितना पावरफुल है। यहाँ पर क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म, चयापचय, थायराइड ग्लैंड, उस हिसाब से देखिए। फिर विशुद्धि चक्र के हिसाब से देखिए, विशुद्धि केंद्र के जो पावर्स है, पवित्रता का विकास, शुद्ध भावनाओं का विकास, ये सब कुछ यहाँ से होगा। ऑरा, चक्रा, मंत्रा, ऑल इन वन। देन यहाँ पर आएंगे नमो उवज्झायाणं, यहाँ पे हरे रंग का विजुअलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर हरा रंग विजुअलाइज करते हुए थाइमस ग्लैंड, आनंद केंद्र, सहज आनंद की अनुभूति का स्थान, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने का स्थान, और प्लस हरा रंग। हरा रंग देखिए कितना पावरफुल, हरा रंग हरियाली का रंग, सारे पर्यावरण का रंग, सारे जीवन को जीवित रखने का रंग, हरा रंग वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जिनकी घटने लगी है वो जीवित होने लगती है, बढ़ने लगती है। फिर इसके बाद हम नीचे यहाँ पर तेजस केंद्र पर नीले रंग का ध्यान। इस प्रकार नीले रंग वासनाएं अनुशासित होगी, जो ये बढ़े हुए हैं वो सब बैलेंस होने लग जाएंगे। गोनाड्स ग्लैंड के स्त्राव जो भी बढ़े वो सब बैलेंस होने लग जाएंगे। नमो लोए सव्वे साहुना। तो इस प्रकार एक मंत्रा मेडिटेशन, एक नवकार महामंत्र मेडिटेशन में हम कितनी सारी चीजें एक साथ करने वाले हैं। द मोस्ट पावरफुल प्रयोग। तो शुरू करते हैं, आसन पे आ जाएं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सकें, ऐसे आसन का चुनाव करें। कमर गर्दन एकदम सीधी। आज हम वीतराग मुद्रा लगाएंगे। वीतराग मुद्रा ये होती है, लेफ्ट हैंड नाभि से थोड़ा सा नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड अप। लोगों के मन में सवाल होगा ये वीतराग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीतराग, क्या मीनिंग होती है वीतराग की। वीतराग चेतना यानी कि वीतराग फीलिंग का मतलब है, कॉमन मैन की भाषा में समझेंगे तो ये वो फीलिंग है जो हमको राग द्वेष से मुक्त बनाती है। यानी किसी के प्रति कोई अटैचमेंट भी नहीं है, तो किसी के प्रति कोई एवर्जन भी नहीं है, यानी कि कोई गुस्सा भी नहीं, कोई द्वेष भी नहीं, ऐसी फीलिंग। दूसरा, प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल, सभी परिस्थितियों में सम रहने की चेतना का विकास, वीतरागता का मतलब। हर परिस्थिति में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे अंदर ऐसी शक्तियां बढ़ती है कि हम उसमें स्ट्रांग बने रहेंगे, उसमें टूटेंगे नहीं। परिस्थितियां सबकी जिंदगी में आती है, तो वीतरागता की फीलिंग जिसमें डेवलप होने लग जाती है वो उन परिस्थितियों से अफेक्ट नहीं होता। सरलता की फीलिंग, मृदुता की फीलिंग, सहिष्णुता की फीलिंग, क्षमा की फीलिंग, संतोष की फीलिंग, ऋजुता की फीलिंग, करुणा की फीलिंग, प्रेम की फीलिंग, सारे संसार के प्रति मैत्री की फीलिंग, वीतरागता कि जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही सबकी आत्मा है, मुझे कष्ट होता है तो सबको कष्ट होता है, वीतरागता की फीलिंग, एक साधारण इंसान की भाषा में।
तो ये जो वीतराग मुद्रा हम लगाते हैं, तो जैसी मुद्रा वैसे भाव, और जैसे भाव वैसे ही स्त्राव, ये सब हमारे अंदर होने लगते हैं। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड अप, ऐसे सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आपको लंबे समय तक ध्यान में अगर रहना है तो अंगूठे पर अंगूठा, वीतराग मुद्रा। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। तीन बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, लंबी करेंगे महाप्राण ध्वनि। नाक से श्वास भरें, भंवरे की तरह गुंजन करें गले से, और नाक से ही श्वास छोड़े, मुंह बंद रहेगा। ध्येय सूत्र का उच्चारण करेंगे। संपे खरी आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल बनाए रखें। किसी प्रकार का हलन चलन न करें। चित्त को शरीर के प्रत्येक अवयव पर ले जाते हुए शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल जाए। अनुभव करें, शिथिल हो अनुभव करें, शिथिल हो पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे।
चित्त को ज्ञान केंद्र, चोटी का भाग, सिर में चोटी के भाग पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें, नमो अरहंताणम। 3 बार उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। नमो अरहंताणम। सभी स्वयं उच्चारण करें, अपने चारों तरफ ध्वनि का आभा मंडल बनाएं, औरा बनाएं। गहरी लंबी सांस लें। नमो अरहंताणम। णम की ध्वनि को जितना हो सके उतना लंबा लेकर जाएं। नमो अरहंताणम। पूरे मुंह को गोल घुमाते हुए ताणम, लंबा, एकदम लंबा, उससे पूरे ज्ञान तंतु जागृत। अब मानसिक जप करें, श्वेत रंग का साक्षात्कार करें और मानसिक जप करें। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। चित्त को दर्शन केंद्र, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य का भाग, आईब्रोज के बीच के स्थान पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए अरुण रंग, ऑरेंजिश रेडिश ऑरेंज कलर का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें, नमो धाम। नमो धाम। नमो धाम। अब मानसिक जप करें, दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप करें। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सिद्ध स्वरूप को देखने का प्रयास करें। ऑरेंज कलर में सिद्ध स्वरूप,
चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के भाग पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो हरियाणं। नमो आयरियाणं। सायरा जी शायद लीव हो गए हैं। मानसिक जप करें। सायरा जी लीव हो गए। सायरा जी लीव हो गए शायद। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद। करते हैं 2 मिनट। चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं। चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। उच्चारण करें। नमो वज्झायाणं। नमो वज्झायाणं। नमो वज्झायाणं। मानसिक जप करें। सायरा जी पहले आप अपने आप को अनम्यूट करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी। स्वीटी जी हम कहाँ थे? नमो वज्झायाणं पे आए हैं। मैंने जस्ट कैरी ऑन किया। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। नमो वेरी गुड स्वीटी वज्झायाणं जी, आनंद। बहुत धन्यवाद। नमो ओके वज्झायाणं से आप ओके कंटिन्यू करवाइए मानसिक जप। चित्त पर हरे रंग ओके का ध्यान। ओके। आनंद केंद्र। आंखें कोमलता से बंद रखें, गहरी लंबी श्वास लें, चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो वज्झायाणं। नमो वज्झायाणं।
नमो अब मानसिक जप करें। आनंद केंद्र पर हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप करें। चित्त को शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी का निचला छोर पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए नीले रंग मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो लोए सर्व नमो लोए सर्व नमो लोए अब मानसिक जप करें। शक्ति केंद्र पर नीले रंग का साक्षात्कार करें, मानसिक जप करें। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। चित्त को पूरे ललाट के भाग पर फैलाएं। पूरे ललाट में श्वेत रंग का चमकता हुआ श्वेत रंग को फैलाएं। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है, भर रहा है।
आनंद और शांति का अनुभव करें। आनंद और शांति का अनुभव करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें, ध्यान समापन की ओर। अनुभव करें पूरे शरीर में चैतन्य और प्राण जागृत सक्रिय हो रहा है, हो गया है। पूरे शरीर में चैतन्य और प्राण की सक्रियता को अनुभव करें। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवजामि, अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवजामि, अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवजामि। अर्थात मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ, मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ, मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ, मैं केवली प्ररूपित धर्म की शरण में जाती हूँ, स्वीकार करती हूँ। वंदनासन की मुद्रा में आए, वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। वंदे सच्चम। सच्चम का उच्चारण करते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं, श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। वंदे सच्चम। पूरा मस्तक को जमीन से लगाएं, श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। वंदे सच्चम। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। अब अपने हाथों को अपनी आंखों पर स्थापित करें, हथेलियों की ऊष्मा आंखों में महसूस करें, हथेलियों का संपुट बनाएं, धीरे धीरे हथेलियों के नीचे ही आंखों को खोलें, खोल बंद करें और धीरे धीरे उंगलियों के सहारे से प्रकाश में आए। चेहरे पर स्माइल। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ध्यान की स्थिति में कभी भी अगर ऐसा होता है तो आप लोग बिल्कुल भी हड़बड़ाएं नहीं। जहां जिस पोजीशन पर आप हो उसी को ही कंटिन्यू करते रहें, अपनी आंखों को न खुलें और हड़बड़ाते हुए इधर उधर न देखें। ध्यान में जो आप जहां हैं आप वहीं पर ही बने रहिए। इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये तो हम सब जानते ही हैं, तो आप बिल्कुल भी जहां है वहीं उसी पोजीशन को कंटिन्यू करते रहिए। और जैसे कि स्वीटी जी ने बहुत अच्छे से सेशन को संभाल भी लिया, उन्होंने उसी में कंटिन्यू आगे करवा भी दिया। तो फिर आज का सेशन एंडिंग की और लाफ्टर थेरेपी, हंसने के लिए तैयार। सुबह सुबह हंसेंगे, पूरे दिन हमारा चेतन मन हमको हंसने के लिए याद दिलाएगा। ओके, रेडी। कल का पल किसने देखा, आज के पल को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों, खुल के हंसे।
मैं अनंत शक्ति का भंडार हूं, सारे संसार की पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर है, मैं पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो रही हूं, हो गई हूं, इसलिए हंसे। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं सशक्त हूं, मैं सशक्त हूं, इसके लिए हंसे। मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचती हूँ, मैं हर परिस्थिति को एक सकारात्मकता की दृष्टिकोण से देखती हूँ, इसलिए हंसे। मेरे जीवन में आने वाली मुश्किलें मुश्किलें नहीं, मेरे लिए एक चुनौती है जो मुझे सशक्त बनाएंगी, मुझे मजबूत बनाएंगी, इसलिए हंसे। क्योंकि मैं हर एक परिस्थिति में पॉजिटिव देखती हूँ, इसलिए हंसे। मैंने अपनी गलतियों के लिए सारी दुनिया से क्षमा चाहती हूँ और दूसरों के द्वारा हुई गलतियों को उनको खुले दिल से माफ करती हूँ, इसलिए हंसे। मेरा ध्यान बीते हुए कल पर नहीं, आने वाले पल पर है, इसलिए हंसे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ सैनिटाइज करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ, स्वयं की मंगल कामना, सबकी मंगल कामना के साथ गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सब आपके प्रति भी बहुत बहुत आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सायरा जी के प्रति आभारी हैं। तो हमारा कल, जैसे कि हमने डिसाइड किया था, कल हमारी छुट्टी है, लेकिन छुट्टी इसका मतलब ये नहीं है आप थोड़ा सा आराम से उठ सकते हैं, बट उठने के बाद आपको अपने रूटीन की सेटिंग ऐसे करनी है कि आप फिर भी कल 1 घंटे का समय काम अपने लिए निकालकर फिर आप अपने डेली रूटीन को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको होमवर्क भी आज दिया जाएगा ग्रुप में, आपको क्या करना है, और उसके अलावा आपको कल जब आप करोगे तो आपने क्या महसूस किया ध्यान के समय, वो भी आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो भी आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले 4 सेशन में हम उससे किस प्रकार ओवरकम हो सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर सकेंगे। पिंकी जी, स्वीटी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस धन्यवाद। अलका मीटिंग